के डेट में अगर बोला जाए क्वेश्चन के बारे में तो नाउन से ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है? प्रोनाउन से आता है, ठीक ना। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले नंबर की प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो लिखिएगा सर द वर्ड, लिखिएगा द वर्ड विच कम्स, द वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, the word which comes in the place of noun, the word which comes in the place of noun is called pronoun, is called pronoun, is called क्या? Pronoun. The word which comes in the place of noun is called क्या? Pronoun. बोलता है सर कि वैसा शब्द जो किसके स्थान पर है, नाउन के स्थान पर है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? बोलता है कि द वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्या? प्रोनाउन। वैसा शब्द जो नाउन के स्थान पर है, जैसे नोटिस करिएगा सर, अगर कहीं न कहीं हम लोग ही बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? राम के लिए सर। सी बोलते हैं तो किसके लिए? नर के लिए बोलते हैं। यस क्लियर सर। है? यानी अगर इसका नॉलेज है तभी तो इसको यूज कर रहा हो, इसका यूज तभी इसका यूज कर रहा हो। क्लियर है ना? यानी राम के लिए ही आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं राम इज गोइंग और ही इज गोइंग, तो समझेंगे कि कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है। क्लियर है? जैसे लिखिएगा सर, लिखिएगा ही, लिखिएगा ही इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग गेम, ही इज प्लेइंग गेम, इज प्लेइंग गेम, यानी वह जो है वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? गेम खेल रहा है। पक्का मेरी बात समझ में आई? दूसरा नंबर से लिखेगा अगला नोट सर, लिखेगा नाउन की लगातार, नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए, 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 नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? किससे बचने के लिए? नाउन की लगातार क्या? रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार जो शब्द यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अरे क्लियर है? जैसे देखिए सर, बोलता है कि राम सेज दैट, राम सेज दैट, लिखिएगा राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम सेज दैट, Ram is speaking English. Ram says that Ram is speaking English. Ram says that Ram is speaking English. यानी राम का क्या हो रहा है सर? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट इज फॉर क्या? ही। अरे क्लियर है? यानी लगातार नाउन का जो पुनरावृत्ति होता है वो शोभा नहीं देता। मतलब प्रोनाउन ये कहता है कि लगातार एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करिए, उसके बदले में लाकर यूज करिए किसका? प्रोनाउन का। शायद ये समझ गए होंगे। क्लियर है? तो नाउन की लगातार जो रिपीटेशन होगा उससे बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? है ना? अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले लिखिएगा पर्सनल प्रोनाउन, लिखिएगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन। देखिए बचपन में एक चीज याद रखिए हमेशा कि जो चीजें जो लिखा रहता था डायग्राम, है ना, आप भी समझने का प्रयास किए होंगे।
जैसे उसमें कहीं लिखा रहता था आई, कहीं लिखा रहता था मी, कहीं क्या हिम, और वो जब डायग्राम देखते थे तो देखते देखते मुझे समझ में कुछ भी नहीं आती थी। क्लियर है ना? लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर देते थे, है ना? तो प्लीज ये डायग्राम को बनाना बेवकूफ़ी है। अगर 1 by 1 करके प्रोनाउन पढ़ ले तो लास्ट में डायग्राम खुद आप क्रिएट कर दोगे। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो यू नो नीड टू बिकम क्या फॉलोवर, यू नीड टू बी बिकम क्या क्रिएटर। आप प्रयास करिए कि खुद से हम क्रिएट कर दें। तो ये इसके लिए सबसे पहले हमने बात किया सर किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। लिखिएगा पर्सनल प्रोनाउन, लेकर डैश दीजिए। आप लोग भी लिखिए, स्टार्ट करिए, अगर बैठ गए तो हिम्मत रखिए। पर्सनल प्रोनाउन लिखिएगा। वैसे प्रोनाउन को कहते हैं, वैसे प्रोनाउन को कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो नाउन के बदले में आकर, जो नाउन के बदले में आकर, पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो नाउन के बदले में आकर, जो नाउन के बदले में आकर, है ना, खास रूप से प्रयोग किया जाए या विशेष रूप से प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से प्रयोग किया जाए या खास रूप से प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से प्रयोग किया जाए। समझिएगा, बोलता है सर कि जैसे ऐसे अगर हम मान लीजिए लिखते हैं कि रानी, रानी सेज दैट, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं कि रानी इज लर्निंग इंग्लिश, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ रानी रानी लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इंग्लिश ये कहता है कि कभी भी रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ ही आएगा कि सी आएगा? तो ये जो सी जो आया सर एक खास रूप से आया है, किसके लिए? यानी वही पर्सनल प्रोनाउन ये कहता है कि नाउन के बदले में आकर विशेष रूप से प्रयोग हो। यानी ये कन्फर्म है कि सी जो है वो कौन है, रानी है, पता ना। यानी ये लगातार रिपीट शोभा देता है कि नहीं? नहीं। तो ये रानी गलत है, यहाँ क्या होगा? लिखिएगा। हो गया, मिटा दे। सुनिए मेरी बात, आज के डेट में लोग है ना प्रोफेशनल ज्यादा हो गया कि प्रैक्टिकल ज्यादा है कि प्रोफेशनल ज्यादा? प्रोफेशनल, है ना। और प्रोफेशनल लोग का ही खोज दिया आज के डेट में, है ना। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो आपको कोई वैल्यू देगा? नहीं देगा। यानी आप ही लोग बोलते हैं प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जो हमेशा पैसा के लिए सोचता है, उसी को प्रोफेशनल कहते हैं। प्रोफेशनल अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट क्या, मनी, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रोफेशनल। यानी प्रोफेशनल वो हमेशा हर चीज में क्या सोचेगा? फायदा सोचेगा, हमेशा बिजनेस की बात करेगा। यानी जो प्रोफेशनल बना है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पर्सनल से बना है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल व्यक्ति होंगे वो पर्सनल सोचते हैं। और नहीं, आप लोग भी आज के डेट में पर्सनल हो गए। जैसे कुछ भी अगर हम बोले, पढ़ाई का छोड़कर अगर कुछ अदर चीज आपके लाइफ के बारे में बोले तो आप क्या बोलिएगा? एक ही शब्द बोलते हैं कि सर ये मेरा मैटर क्या है, पर्सनल है, प्लीज इसमें हस्तक्षेप ना करें, बोलते हैं ना। यानी ये पर्सनल का मतलब, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई पर्सनल ये मेरा मैटर है, आप इसमें हस्तक्षेप। प्रोनाउन यही सिखाता है कि पर्सनल प्रोनाउन उसी को कहते हैं जो नाउन के बदले में आकर जो विशिष्ट रूप से प्रयोग हो, खास रूप से प्रयोग हो, दैट इज पर क्या, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? और पर्सनल प्रोनाउन ये कहता है कि हमारा मालिक कोई और नहीं हो सकता है, मेरा मालिक मैं स्वयं हूँ। क्लियर है? जैसे पर्सनल प्रोनाउन में देखा जाए सर तो ही हो गया, सी हो गया। लिखेगा एग्जांपल में ही सी, इट हो गया, दे हो गया, ही सी इट दे, वी वन यू ये सब कैसा प्रोनाउन है? कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे देखिएगा कौन कौन बोले हैं? ही,
सी, इट, दे, वी और क्या वन और क्या यू, ये सब कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। यानी इसका मालिक कौन होगा? खुद स्वयं होगा। अच्छा, ही का मालिक सी होगी? नहीं। अच्छा, सी का मालिक इट होगा? नहीं। दे का मालिक वी होगा? यानी ये बोलता है कि मेरा मालिक मैं हूँ, यानी ही जो है चाहे ही से हिम बना दो या ही से हिज बना दो, लेकिन इसका मालिक कौन है? ये है। चाहे आई से मी बना दो या माई बना दो या क्या बना दो? माइन बना दो, ये सब का मालिक कौन है? आई है। मतलब ये बोलता है कि प्रश्न इन सबों का, इसका जितना भी पार्ट जो आएगा, वी, आवर और क्या आस, दे, देयर और क्या देम, वो सब का मालिक कौन है? स्वयं। यही है। वी का अपना एक अलग अलग फैमिली है, सब का मालिक ये है। ये सब बंद तो उनका आवाज भी तो आ रहा है। हो गया? यस सर। क्लियर जी? ये सब का मालिक कौन है? ये स्वयं है, है। वो स्वयं है। यानी नोबडी, कोई जो हस्तक्षेप नहीं करेगा अदर के काम में। जैसे सर राम का मालिक कौन है? बोलिए। ये है। जैसे लिखिए राम इज, लिखिएगा राम इज डूइंग, राम इज डूइंग, राम इज डूइंग हर वर्क, हर वर्क, हर वर्क इन द क्लासरूम, राम इज डूइंग हर वर्क इन द क्लासरूम, राम इज डूइंग हर वर्क इन द क्लासरूम। यानी राम का फैमिली कौन आएगा? ही आएगा कि सी आएगा? ही। तो यहाँ हर होगा कि ही होगा? ही होगा। ही होगा। क्यों हस्तक्षेप करेंगे? नहीं करने देगा। क्लियर है? पक्का? सुनिए मेरी बात, आप बोलिए आई एम डूइंग माई वर्क योर वर्क। माई वर्क। माई वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क हिज वर्क। योर वर्क। वी आर डूइंग आवर वर्क कि देयर वर्क? आवर वर्क। अरे पक्का ना? ये सब का फैमिली है। पक्का? 100%। कोई दिक्कत? आप देखिए समझेंगे कि अब ही का यूज कब होगा, सी का यूज कब होगा, इट का यूज कब होगा। लिखिएगा सर, एकदम स्पीड में चलिए। लिखिएगा ही का प्रयोग, ही का प्रयोग तब करेंगे, ही का प्रयोग तब करेंगे, ही का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो। ही का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो। ही का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो। ही का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो तथा मेल हो, तथा मेल हो, तथा मेल हो। ही का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो तथा मेल हो। अगर प्लूरल हो गया तो ही का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा, लिखिएगा राम, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम, राम was, राम was, राम was present, राम was present in the hall, राम was present in the hall। क्लियर है? इसमें बोलिए राम, राम का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ये राम हट जाएगा। कौन वाला? सेकंड वाला। क्लियर है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? ही। क्लियर है? लिखिएगा सी, लिखिएगा सी का प्रयोग तब करेंगे, 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 सी का प्रयोग तब करेंगे जब, जब सी का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस, सेंटेंस सिंगुलर हो तथा, तथा, तथा फीमेल हो। पक्का? सी का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो तथा फीमेल हो। यानी एक चीज कंफर्म है कि जैसे लिखिएगा रानी, लिखिएगा रानी, रानी इज डूइंग, रानी इज डूइंग, रानी इज डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क इन द कंपनी, इन द कंपनी, इन द कंपनी, इन द कंपनी। बोलिए हाँ, हिज आएगा कि हर आएगा?
पक्का ना? समझ में सबको आ गया? बोलिए। ही का प्रयोग किसके लिए? मेल के लिए और सिंगुलर। सी का प्रयोग फीमेल के लिए और क्या? सिंगुलर। क्लियर है? अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी लड़का अपने आप में ही है या नहीं, सी है या नहीं, क्योंकि राम है इसके लिए तो ही आया, रानी है तो सी आया, है ना? या मेरा क्या पोजीशन है ये हमें देखना होगा। ये जरूरी नहीं है। पहला नंबर ये बोलता है कि ईट का प्रयोग किसके लिए? सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? निर्जीव के लिए। तो इसका ये फैमिली अभी जो सीडीएस में क्वेश्चन आया था, अरे बात समझे, तो लोग देखिए ईट का अपस्ट्रोफी नहीं होता है। क्लियर है ना? यही वाला क्वेश्चन दिया था, ईट का अपस्ट्रोफी है ना? था ना क्वेश्चन? चुपचाप उसको रिमूव करना था, क्योंकि ईट का क्या होता है? ईट्स होता है, जैसे ही का ही होता है। अरे बात समझे, इसमें अपस्ट्रोफी लगाना उचित नहीं होगा। और ईट जो है कुछ लोग समझता है कि प्लुरल अगर निर्जीव हो तो ईट्स होगा, क्योंकि ये प्लुरल जैसा दिखता है। नहीं, बेवकूफी है। ईट अगर सिंगुलर है तो इसका पूरा खानदान क्या है? सिंगुलर है। पता लिखेगा ईट का प्रयोग तब करते हैं, ईट का प्रयोग तब करते हैं, ईट का प्रयोग तब करते हैं जब 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 सेंटेंस सिंगुलर हो। ईट का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या? सिंगुलर हो। ईट का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या? सिंगुलर हो। तथा 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 नॉन लिविंग बॉडी हो। 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 पक्का? सर निर्जीव और सिंगुलर होगा तो ही आएगा, सी आएगा कि ईट आएगा? जैसे लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग his infrastructure, the government of India is developing his infrastructure। बोलिए यहाँ his होगा कि its होगा? its होगा। पता ना क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। और प्लुरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है। यानी सब पेन के लिए क्या आएगा? ईट आएगा। अच्छा, और मोहन के लिए ही, और राम के लिए ही, और रानी के लिए सी। पता ना? आप प्रश्न यहाँ उठता है सर, यह जरूरी नहीं कि ईट का प्रयोग हम लोग निर्जीव के साथ ही करते हैं। कोई भी लड़का अपने आप में ही है या लड़की अपने आप में सी है, इसका 3 आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। लड़की के लिए इसका 2 होना चाहिए। वो ऐसा चीज जो मेंटल हरास हो और अनडेवलप्ड क्या? सेक्स हो। यानी द थिंग विच इज अनडेवलप्ड सेक्स और मेंटली क्या? हरास। क्लियर है? चाहे वो मेल बॉडी क्यों ना हो। अरे बात समझे, वो मेंटल हरास और अनडेवलप्ड सेक्स, कहने का मतलब कि जिसके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं हो, जिसके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं हो कि वो बाप बनने की स्थिति में। अरे क्लियर है? अनडेवलप्ड सेक्स और क्या? मेंटली क्या? हरास। अरे क्लियर है ना? वो अपने आप में ना तो ही है ना तो सी है, वो अपने आप में हीट है। जैसे में एग्जाम्पल में अगर बोला जाए चाइल्ड, है ना? अगर चाइल्ड का मतलब क्या? बच्चा। बेबी का मतलब ही हो गया बच्चा। अरे क्लियर है ना? किड्स का मतलब भी बच्चा। लुलू बोलो तब वो बच्चा। ये सब को अगर शादी कर दें तो तुरंत बाप बन जाइएगा, है ना? अगर ऐसा होता तो मेरा बेटा को तुरंत अभी शादी कर रहे, बात समझे ना? तुरंत हम क्या बन जाएंगे? दादा बन जाएंगे। नहीं समझे? जबकि ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज ना तो वो डेवलप सेक्स है और न ही वो मेंटल डेवलप है। तो ना वो अपने आप में ही है, ना ही अपने आप में सी है, वो अपने आप में क्या है? ईट है। समझ में आ गया बात? अरे क्लियर है? कोई भी फीमेल अपने आप में सी तब है जब उसके अंदर मेंटल हरास नहीं हो। अरे क्लियर है? जिसके अंदर प्रजनन क्षमता होना चाहिए, माँ बनने की स्थिति नहीं। तो सुने होंगे 2-3 साल में अगर माँ नहीं बनी तो लोग बांझ बोलता है, होता है ना? क्यों? क्योंकि वो पेड़ किस काम का जिससे कोई
है ना, तो खत्म हो गया। समझ रहे हैं बात? तो एक इसके अंदर प्रजनन क्षमता होना चाहिए, सी के अंदर, है ना। तो उसके बाद मतलब डेवलप से और मेंटली हरास नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है कि कैसे बाल बच्चा होता है दिखता है तो बच्चे हो जाएगा। और तीसरा नंबर, जिस प्रकार हम लोग अपने माँ का स्तन से दूध पीकर बड़ा हुए हैं, ठीक वो कंडीशन अगर इसके साथ भी हो कि अपने बच्चे के से, समझ रहे ना, माँ का स्तन से दूध पीकर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब तो अपने आप में क्या है, सी है, और नहीं तो अपने आप में एट है। ऐसा बात समझ रहे हैं? समझ में आया? क्लियर है? तो ये लिखिएगा, नोट आगे, है ना, लिखिएगा द वर्ड विच इज अनडेवलप्ड, द वर्ड मतलब समझ जाइएगा कि नाउन, है ना, विच इज अनडेवलप्ड सेक्स, विच इज अनडेवलप्ड, विच इज अनडेवलप्ड सेक्स, विच इज अनडेवलप्ड सेक्स और मेंटली हरास, विच इज अनडेवलप्ड सेक्स और मेंटली हरास, विच इज अनडेवलप्ड सेक्स और मेंटली harassed is called neuter gender, is called neuter gender. The word which is undeveloped sex or mentally harassed is called neuter gender, and it takes family, eat क्या फैमिली, एंड इट टेक्स क्या, ईट फैमिली। और इसके साथ कौन सा परिवार का यूज होता है, ईट परिवार का। यहाँ ही सी और ये सब यूज करना उचित नहीं है। जैसे देखो पेन, कल सुने थे आपके पास एक कलम था, आज दो को हो गया, ऐसा है क्या? क्योंकि ये ना तो मेंटल एक्टिव है और नहीं भाई सेक्सुअल एक्टिव है। ये अपने आप में ही है, सी है कि ईट है, ईट है। जैसे मैं सभी एग्जाम्पल में लिखिएगा, बेबी, बेबी, किड्स, किड्स, चाइल्ड, बेबी, किड्स क्या, चाइल्ड, बेबी, किड्स, चाइल्ड, etc, 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 etc। जैसे मैं लिखे सर, when I saw the child, when I saw the child, he was crying, on the road, when I saw the child, he was crying on the road. No errors. When I saw the child, he was crying on the road. No errors. बोलिए सर, क्या होगा? ये किसके लिए आ रहा है? चाइल्ड के लिए। जब एग्जाम में जाएगा तो इसको रसगुल्ला दिखेगा कि नहीं? ये चाइल्ड जो है क्या है? सजीव है। तुरंत मारेगा कि यहाँ जो होगा वो क्या होगा? ईट होगा कि ही होगा? ही होगा। मारेगा क्या चीज? नो एरर। मारेगा कि नहीं? और जैसे ही मारेगा नो एरर, लेकिन उसको आंसर सीट जब आएगा वापस, तब बोलेगा कि सॉरी बॉस, आंसर क्या है? बी है। अरे बात समझे ना? तो यही वाला पार्ट है। तब उसको चांद दिखेगा कि तारा दिखेगा? तारा दिख जाएगा, नहीं समझे? लेकिन अगर नॉलेज है तो अभी क्या दिखेगा? चांद दिखेगा, है ना? तो चांद बनना सीखे, तारा नहीं, यहाँ ही नहीं, यहाँ ठीक है? पक्का समझ गया है? ठीक है विनोद? बहुत अच्छा वेब सीरीज है, देख रहा था विनोद, है ना? ये भी पूरा इंग्लिश बोल कर हम लोग को बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है। नहीं देखे हैं, है ना? जन्नत याद आ जाएगा। एकदम मेरा ही वैल्यू के मारता है, कैसे तैयारी करना, वहाँ पर सब गलत बना दिया। देखो कैसे गलत हो गया? कहता था कि मैंने सब सही, ठीक है, ये वाला गलत है। कैसे गलत हो गया, है ना? तो जानता है मास्टरवा कहता है कि ये जो गलत है ना, यही वाला तो हम एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हैं? बहुत बहुत बेजोड़ वेब सीरीज है ना? देखिएगा
दिमाग का पंचायत नाम है। ठीक है, चलिए एकदम एग्जाम के अनुसार सुनिए मेरी बात, कौन सी दुनिया में है आप, है ना? ये हो गया, अरे क्लियर है। चाइल्ड ही लेगा, सी लेगा, ईट लेगा, क्लियर है। चलिए आगे आगे करिए सर, लिखिएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट काउ, लिखिएगा एक्सेप्ट काउ, एक्सेप्ट काउ, एक्सेप्ट काउ, all animal body, all animal body except cow, all animal body, all क्या animal body takes, takes, takes eat, है ना? eat मतलब आई टू बोलता है सर कि गाय को छोड़कर संसार के जितने भी एनिमल बॉडी है, ना तो वो ही है, ना ही तो वो सी है, वो अपने आप में क्या है, ईट है ना? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एनिमल बॉडी के पास अगर उस लेवल का ब्रेन होता, नहीं समझे, तो राज हम लोग उस पर नहीं करते, वो लोग काम पर करता, नहीं समझे। ऑक्सफोर्ड यह चाहती है कि जितना भी एनिमल बॉडी है गाय को छोड़कर, क्लियर है? क्योंकि सेम ड्यूरेशन होता है 9 महीना 9 महीना 9 महीना 15 दिन, आपको हम बाप भी बन गए हैं, एक आइडिया मिल गया है, समझे ना? कि 9 से कितना 9 महीना 15 दिन हार्ड, इसके बाद अगर बच्चा रह गया तो वो बड़ा दिक्कत है, समझे? ऑपरेशन का दिक्कत हो गया, यानी 9 से 9 15, गाय का भी 9 से 9 15, है ना? और ये जानते हैं जब ये लड़की का बच्चा होगा ना तो इसको हस्बैंड से मोहब्बत नहीं होगा, किससे? बच्चा से। और गाय को खुद से नहीं, किससे? बच्चा से होता है ना? आप इससे छीन लीजिएगा तो ये आपको नहीं छोड़ेगी, और गाय को अगर ये करिएगा तो पता छोड़ देगी, नहीं समझे? फिर से गिनीज बुक ये बोलता है कि गाय हमारी क्या है, माता है, नहीं समझे? इसीलिए गाय के साथ हम यूज कर सकते हैं क्या, सी, हाँ। ऐसे में अगर स्टार्टिंग से ईट हो तो लास्ट तक ईट, और स्टार्टिंग से सी तो लास्ट तक सी, और जितना भी सर एनिमल बॉडी है वो ना तो ही लेगा ना सी लेगा, वो क्या लेगा, ईट लेगा, पक्का लिखेगा। जैसे लिखेगा when I saw the ox, when I saw the ox, when I saw the ox, he was, when I saw the ox, he was grazing, he was grazing, he was grazing, he was grazing in my field, in my field, in my field, and destroying, and destroying, and destroying my crops, my crops. When I saw the ox, he was grazing, he was grazing, grazing का होता क्या, चरना, he was grazing, है ना? in my क्या field, and destroying my क्या crops, crops का मतलब क्या होता है, फसल, है ना? तो यहाँ ही आया है किसके लिए, ox के लिए तो आया है ना? लड़का देखेगा लगेगा कि नहीं ये तो ही सही है, क्योंकि ये समझ रहे ना? लेकिन यहाँ ही होगा, सी होगा कि ईट होगा, चलिए, है ना? एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा, लिखेगा अ डॉग इज, अ डॉग इज, लिखेगा अ डॉग इज ईटिंग, अ डॉग इज ईटिंग, अ डॉग इज ईटिंग हिज, हिज, अ डॉग इज ईटिंग हिज place, 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 a dog is eating his क्या place, a dog is eating his क्या place, यानी कुत्ता जो है वो अपना क्या भोजन क्या कर रहा था, खा रहा था, यानी यहाँ हिज होगा कि इट्स होगा, अरे इट्स होगा ना, पक्का। उसको हिज को राउंड करिए, वहाँ क्या होगा, इट्स, पक्का। कैट है, डॉग है, बिल्ली है, एक्स वाई जेड है, ही लेगा, सी लेगा कि इट लेगा, पक्का ना? तो ये देखिए, अब फिर लोग बोलते हैं सर कि दिस का मतलब ही या और ईट का मतलब ही, ये दोनों एक दूसरे का स्वतंत्र बन जाता, अरे क्लियर है? बोलते हैं कि कब दिस यूज करेंगे और कब ईट यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज क्या पेन, अच्छा आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, तो लोग बोलता है टुडे इज मंडे, गलत है ना? बिकॉज हमें ये समझना है सर कि इस संसार के जितने भी नेचुरल कैलामिटी, है ना, कैलामिटी या डिजास्टर, है ना,
डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी सुने होंगे, आपदा प्रबंधन। ये इसका मतलब होता है आपत्ति और क्या विपत्ति। इस संसार के जितने भी कैलामिटी और क्या डिजास्टर है, अरे क्लियर है ना, नेचुरल जो है उसके साथ हम कभी भी दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखिएगा फोरसोइंग, लिखिएगा फोरसोइंग नेचुरल, लिखिएगा फोरसोइंग नेचुरल, फोरसोइंग नेचुरल, फोरसोइंग नेचुरल कैलामिटी, कैलामिटी कॉमा देखे और क्या डिजास्टर, 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 डिजास्टर। क्लियर है ना। वी ऑलवेज यूज, वी ऑलवेज, वी ऑलवेज यूज, वी ऑलवेज यूज, वी ऑलवेज यूज क्या लिखेंगे, ईट, ईट नॉट क्या दिस, नॉट क्या हो दिस। क्लियर है। सुनिए मेरी बात, इस संसार के जितने भी कृत या प्राकृत घटना विपत्ति या आपत्ति है सर, है ना, उन सब तथ्यों के साथ हम कभी भी दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आज सोमवार है, इसको मंगल करने की क्षमता मेरे में है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे। पक्का। जैसे अभी समय में कितना हो रहा है, 3, 3:30 हो रहा होगा, है ना, तो मान लीजिए 3:30 हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा है 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है। सुनिए, मान लीजिए 3:30 बज रहे हैं, सर ये मेरा ताकत है ये घुमा दे, घुमा दे, संभव है ना। अगर महाभारत में हुआ भी था तो था, तो वही किए थे, कृष्ण भगवान उसको ढक दिए थे, क्योंकि परण ले लिया था कौन, अर्जुन। या अगर शाम होते होते नहीं मारेंगे तो अपने आप को समाधि ले लेते। तो वो क्या करता है कि ढक देते हैं, लेकिन समय को रोकने की क्षमता नहीं थी कि पूरा रोक दे। अरे क्लियर है। तो टाइम क्या है, नेचुरल है ना, इसीलिए दिस इज 9 AM, इट इज 9 AM, इट इज 9 AM। पक्का। नेचुरल की अगर बात बोला जाए तो आज बारिश हो रही है, दिस इज रनिंग, इट इज रनिंग, इट इज रनिंग। आज अगर गर्मी का दिन है तो दिस इज समर सीजन, इट इज समर सीजन। आई होप आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। पक्का ना। चलिए लिखिएगा, लिखिए जैसे में लिखिएगा, जैसे में इट इज मंडे टुडे, 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 है ना। लिखिएगा इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन। लिखिएगा दिस इज 9 AM, this is 9, this is 9 AM, है ना, on my watch, on my watch, है ना। सही कि गलत, क्या होगा, पक्का। लिखेगा he says that, 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 this is running, this is running, this is running in the morning, this is running in the morning, he says that, this is running in the क्या morning, he says that, this is running in the morning। बोलिए this is होगा कि it is होगा, it is होगा, पक्का हो गया। दिस का प्रयोग कब करेंगे, समझ गया। ईट का प्रयोग कब करेंगे, क्लियर है। देखिए लोग सोचते हैं कि ईट का प्रयोग निर्जीव के लिए, क्लियर हो गया ना। फिर दिस है वैसा चीज सर कि अगर हम दिस बोलते हैं, दिस का मतलब ही यह होता है, और ईट का मतलब ही एक तो ये नेचुरल में दुश्मन बन जाएगा, बनेगा। दूसरा नंबर हमें चीज दिस का 3 लॉ, कितना लॉ है, 3 लॉ में अगर एक लॉ भी ब्लॉक हुआ, क्लियर है ना, तो घूम के चला आएगा क्या चीज में, ईट में। फर्स्ट लॉ क्या करता है, ये सिंगुलर होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा तो फिर क्या हो जाएगा,
अरे क्लियर है ना? सिंगुलर होगा तब क्या दैट, और प्लूरल हो जाएगा तब दोस्त। अरे होगा ना पक्का? आप एक चीज समझिएगा कि पहला नंबर ये क्या होना चाहिए सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है तो दिस पेन्स होगा कि दिस पेन होगा, पेन होगा पक्का। दूसरा नंबर चीज ये सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा नंबर ये जिगर के पास होना चाहिए। अरे क्लियर है? जिगर के पास होना चाहिए। जैसे वह लड़का जो है, यह लड़का की वह लड़का, अरे वह लड़का क्या है वो? तो वह है सर, वह दूर के लिए वह है, दूर है। वो जो है वो जिगर के दूर है, वो यहाँ का है। अरे बात समझ रहे हो? यानी पहला सिंगुलर, सिंगुलर नहीं हुआ प्लूरल हो जाता है यहाँ, समझ रहे हो आप? दूसरा नंबर कि अगर दूर चला गया तो देश किधर है, और तीसरा नंबर कि आंखों के सामने मतलब दिखाई देना चाहिए पक्का। ये तीन लॉ दिमाग में रखिएगा कि देश का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर हो, जिगर के पास तथा आंखों के सामने हो। अगर कोई लॉ को तोड़ दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो अभी हम मान लीजिए उसके लिए दैट बोलेंगे तो दैट दिस, ये सब सर चाहे दैट हो, दीज हो या क्या दो, कुछ भी चीज अगर वो चीज एक नॉर्म्स को तोड़ दिया या अगर वो दिखाई नहीं देगा तो उसका स्थान तुरंत ले लेगा कौन? इट। नहीं समझ? अरे क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? यानी इट का प्रयोग हम तब करते हैं सर जब कोई भी चीज अप्रत्यक्ष हो। क्या हो? अप्रत्यक्ष हो, मतलब विजिबल नहीं हो, वो मेरी आंखों के सामने नहीं हो, तो ना तो वो दिस है, ना दैट है, ना दिस है, और ना दोज है। वो है अपने आप में इट पक्का। अरे क्लियर है? इसलिए हम लोग बोलते हैं सर कि इट का प्रयोग हम तब करते हैं, तभी किया जाता है जब कोई भी चीज क्या हो, अनजान हो, मेरे आंखों के सामने ना हो। लिखिएगा इट का प्रयोग हम तभी करते हैं, इट का प्रयोग हम तभी करते हैं, इट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई भी चीज, इट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई भी चीज, इट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई भी चीज अनजान हो, अज्ञात हो, अनजान हो, अज्ञात हो, अनजान हो और क्या अज्ञात हो, अनजान हो और क्या अज्ञात हो, वह दिखाई न दे, वह दिखाई न दे। जैसे समझिए भाई, मैं तो एकदम सिंपल फैमिली से हूँ और उम्मीद लगता है कि आप लोग मीडियम फैमिली से होंगे, लेकिन कुछ लोग रईस लोग भी होता है, अरे नवाब लोग नहीं होता है, बीजेपी लोग, रईस लोग होता है, नवाब लोग, उसकी पत्नी लोग वो सब फ्लैट में रहता है, सब घर में नहीं रहता। हम लोग घर में रहने वाला है, अरे क्लियर है? फ्लैट में रहता है ना? फ्लैट में लेगा, इसी में बाथरूम, यहीं पे खाना पीना, यहीं पे जिंदगी, ये होता है, ठीक है? तो ये अचानक उसका फ्लैट में बेल लगा होता है। हम लोग के घर में बेल है ना, बिना बोले के है, क्या पता भाई, बोलिए ना रहे होता है ना? ये सबको जाइएगा आराम से, मैडम यहाँ सोई होगी बेड पे, नहीं खा पी के जाइएगा, ठक 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 नॉक करिएगा, जोर से आवाज आता है, टूटा उटा रहता है ऐसा, बी वेयर ऑफ डॉग्स लिखता है, सावधान, कुत्तों से सावधान, नहीं लिखा रहता है। बेल मारिएगा तो अचानक अंदर से चिल्लाएगी, कौन है? अरे बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्यों मैडम को हम दिखाई दिएगा, दिखाई नहीं दिए। अगर इंग्लिश में बोलेंगे सर तो हम यही बोलेंगे कि somebody, ये शब्द के अंत में बड़ी और वन हुआ, अपने आप में सिंगल बात लेता है, पता ना? जैसे somebody is knocking the door, somebody is knocking the door, लिखेगा somebody, लिखेगा somebody is knocking the door, 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 I don't know, I don't know, I don't know, somebody is knocking the door, somebody is knocking the door, I don't know who is
हु इज दिस, हु इज क्या, दिस, THIS। एक बात समझिएगा, somebody is knocking the door के बाद स्लैश जल्दी करिए, ये नो के बाद स्लैश कर दीजिए और दिस के बाद स्लैश और लास्ट में कर दीजिए क्या, नो एरर्स। का हाइब्रिड का बच्चा कैसा होता है, हाइब्रिड जन्म लेता है तब उसका बच्चा देखना SBI में जब बैठेगा, नहीं समझे, या बैंक में बैठेगा, एग्जाम में बैठेगा, तो वो डायरेक्ट, क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो इन्वायरमेंट से मिला है, मेहनत से नहीं मिला है। आज मेरा बेटा टेट सीखा है, नहीं समझेगा, तब वो क्या करेगा, इसको जाएगा हिंदी निकालेगा, क्योंकि उसका दिमाग में एक और क्वेश्चन बैठा रहेगा कि हम अंग्रेजी में जो है सारा अंग्रेजी आता है, नहीं समझे, तो जाएगा हिंदी निकालेगा सीधे कि कोई जो है दरवाजा क्या खटखटा रहा था, आई डोंट नो हु इज क्या, दिस, मुझे पता नहीं किया कौन है, तुरंत मारेगा क्या, नो एरर। जब उसका आके देखेगा क्या चीज, आंसर शीट, तो उसको दिखेगा क्या, तारा, अरे नहीं समझे। और जो फिर रोड वाला लड़का होगा हम लोग जैसा, उसको क्या दिखेगा, चांद दिखेगा, क्योंकि वो दिस से पहले ही वहाँ ईट मारते होगा, नहीं समझे। तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, समझ के बात को, आप नहीं समझे, तुम लिखा जी, somebody is knocking the door, I don't know who is it, this होगा कि it होगा, ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैडम चिल्लाई है ना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे पता नहीं किया कौन है, तो वो आंखों के सामने है, अरे है, प्रत्याश है कि अप्रत्याश है ना। जैसे कुकर में हम लोग का क्या है कि जो रहेगा पेट भर लेंगे, पालन गरम जो भी और सोच के भरते थे, नहीं समझे, तो भर लेंगे। तो कुकर में मान लीजिए कोई चीज है, लिखिएगा जैसे समथिंग, लिखिएगा समथिंग इज रिमेनिंग, समथिंग इज रिमेनिंग in the cooker, something is remaining in the cooker, I can eat, क्या eat, अरे I can eat this, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, this होगा कि eat होगा, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग आप तभी कर रहे हो कि कुछ कुकर में बचा हुआ है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, अरे नहीं समझे। अब भाई क्या है ये पता होता तो ना बोलते कि चावल है खा लो कुकर में, ना समझे बात, से दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा है, ना दे रहा है, तो क्या होगा, 20 होगा कि बहुत अच्छा। फिर ये बोलते हैं सर, अच्छा मेरे नाम के साथ ईट का प्रयोग होगा कि नहीं पता, हम करके दिखा दे, है ना, यही ना बोलते हैं मनोहर पोथी पढ़िएगा तो दिमाग कैसा होगा, मनोहर पोथी वाला, यदि आपको विश्वास करा देते हैं, लिखिएगा ईट, लिखिएगा ईट का प्रयोग, लिखिएगा ईट का प्रयोग, लिखिएगा ईट का प्रयोग, ईट का प्रयोग, ईट का प्रयोग हम तभी करते हैं, ईट का प्रयोग हम तभी करते हैं, ईट का प्रयोग हम तभी करते हैं, ईट का प्रयोग हम तभी, ईट का प्रयोग हम तभी, इसको करते हैं, वो काट दीजिए, हाँ काटिए ना, ईट का प्रयोग हम तभी सजीव के साथ करते हैं, सजीव के साथ करते हैं, ईट का प्रयोग हम तभी सजीव के साथ करते हैं, ईट का प्रयोग हम तभी सजीव के साथ करते हैं जब उस पर जोर देना हो, दबाव देना हो, जब उस पर जोर देना हो, दबाव देना हो, जब उस पर जोर देना हो या दबाव देना हो, दबाव समझ रहे ना, दबाव का मतलब इंफासिस, है ना। यही वाला क्वेश्चन उठा के कलकत्ता पुलिस में पूछा है ना, जो 5 महीना पहले एग्जाम हुआ है, ठीक है, जैसे समझिएगा, वो जानना ये चाह रहा है सर, समझे, जैसे किसी पर क्या देना, दबाव देना, दबाव का मतलब क्या, एक्सरसाइज करना, क्लियर है ना। जैसे समझिएगा, हम बोले कि मान लीजिए अचानक
है ना, कोई यहाँ पर लड़की आए, मैं ये बोलूँ कि जानता है क्या यह वही लड़की है जो हमको धोखा दी है, मेरी बात को समझना, वह लड़की है कि यह वही लड़की है, वही लड़की है, दबाव में आप लगी हो कि ना। जैसे MS धोनी फ्लॉप हुआ, लोग आलोचना किए, तो पहला मारा था 142 पाकिस्तान के, नहीं 183 श्रीलंका के खिलाफ, अरे नहीं पाकिस्तान के, फिर मारा था 142 पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक ना। 2 स्कोर बड़ा उसको पूरा छा दिया था, बात बड़ा था ही, उसका दीवाना हो गया, ये है। तो जैसे ही 83 मारा था ना, तो उसके बाद 42 मारा था, अख्तर सर को मार कर फाड़ दिया था, बहुत मारा था। तो वो क्या कि जैसे ही आता था तो हम लोग भी धोनी होते न रहता था, छोटा बड़ा रहता, देखते थे खुदा में, देखना यही मार के फाड़ दिया था। तब हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इट इज क्या MS धोनी बोलते हैं ना, इट इज क्या MS धोनी, है ना, who made कितना 183 रन किसके खिलाफ, आगे क्या श्रीलंका। तो ये बताइए ईट किस पर दबाव दे रहा है, धोनी पर दे रहा है ना। तो इसका क्या हिंदी निकलेगा कि यह वही धोनी है जो मारा था कितना 183 किसके खिलाफ। चलिए जल्दी करिए। क्लियर। जैसे अगर हम बोले, है ना, अगर आपको बोलना हो सर कि यह वही, है ना, यह वही, है ना, लड़का है, तो इट इज क्या हुआ है, लिखेंगे ना, चंदा भी माना तो अच्छा एक चीज और समझाते हैं, यहाँ से समझे समझे, हो सकता है कि तुम लोग कंफ्यूज है, वह लड़का है, ही इज अ बॉय, समझता है सब लोग, ही इज अ बॉय, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर बिना आर्टिकल के, यह वही लड़का है, ही इज द बॉय, कौन लड़का है, कौन, वही जो गांधी मैदान में धोखा दिया, यानी वह लड़का है तो ही इज द बॉय, यह वही लड़का है तो ही इज द बॉय, क्लियर है। वह रानी है तो सी इज क्या, रानी, बात समझिएगा नहीं। लेकिन क्योंकि प्रोपर नाउन आर्टिकल नहीं देता, तब लिखेंगे कि यह वही रानी है तो सी इज द रानी। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, विकल्प है, अरे विकल्प है कि विकल्प लेस है, विकल्प लेस है क्योंकि वहाँ आर्टिकल डाल नहीं सकते, तब मजबूर हो गए हैं, तब लिखना पड़ेगा इट इज, क्या लिखेंगे, रानी, नहीं समझो तो क्या निकल जाएगा, यह वही रानी है who destroyed my life, जो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं समझ रहे, अरे क्लियर है। तो इस विकल्प के लिए यहाँ तो कॉमन नाउन में है विकल्प, लेकिन प्रॉपर नाउन में विकल्प है कि विकल्प लेस है, अरे विकल्प लेस है, पक्का। तो हमें ये जानकारी होना चाहिए सर कि अगर ठीक कोई बात, अरे यहाँ आपको छोड़ो ना, क्यों मरते हो पैरों पे, देखो है ना, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, और सी इज क्या, रानी, और इट इज क्या, रानी, क्लियर है ना। यानी यह वही क्या है, रानी है, समझ रहे सब लोग। अच्छा ये विकल्प लेस है, लेकिन ये वाला तो क्या है, विकल्प है। एक चीज कि अगर हम लिख दे ऐसे, सी इज वेरी वेरी रानी, है ना, तो पागल होने लगेगा कि वह बहुत रानी है, लेकिन आपको पता नहीं है इसका हिंदी वही निकलेगा, क्या निकलेगा, वही, कंफ्यूज है ना। यू आर वेरी, सी इज वेरी रानी, मतलब यह वही रानी है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझे। अगर हम बोल दें कि यू आर वेरी मोहन,
इसका मतलब तू वही मोहन है। न समझो आप, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं ही इज, अरे क्लियर है ना, क्या लिख सकते हैं, वेरी बॉय। अब क्या है कि एडजेक्टिव है तो यहाँ को आर्टिकल डालना होगा, तो ही इज द वेरी बॉय मतलब यह वही लड़का है, समझे। अब सर मन होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज, है ना, द तो लिखना होगा क्योंकि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। इट इज क्या, बॉय मतलब यह वही लड़का है, क्लियर है। इसीलिए इट का प्रयोग हम तभी करते हैं जब सजीव के साथ जब उस पर अपना क्या देना हो, जोर, जोर अर्थात क्या, दबाव। अगर दबाव देना हो तो हम इट का यूज करते हैं। और नोटिस करना क्वेश्चन जो आता है यह मैं ही हूँ, है ना, तो इट इज मी, तो यही पूछता है ना, यही पूछता है कि इट इज मी नहीं इट इज आई होगा। यानी ये कंसेप्ट कुछ इस प्रकार बनता, इट प्लस क्या, इज प्लस क्या, वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, कैसा केस, सब्जेक्टिव केस। क्लियर है। यह मैं ही हूँ तो इट इज मी कि इट इज आई, इट इज आई, इट इज अस कि इट इज वी, इट इज वी। नहीं समझ रहे, अरे क्लियर है, पक्का 100% याद रहेगा। तो इट का प्रयोग हम सजीव के साथ भी कर सकते हैं, तब जब उस पर अपना जोर देना, लिख लीजिएगा नोट में, इट प्लस इज और वाज, जल्दी जल्दी, इट प्लस इज वाज, इट प्लस इज वाज, इट प्लस इज वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, प्लस सब्जेक्टिव केस, इट प्लस इज वाज प्लस क्या, सब्जेक्टिव केस। क्लियर है, हो गया सर। पक्का लिखेगा इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी हु हेल्ड, इट इज मी हु हेल्ड, इट इज मी हु हेल्ड यू अलॉट, यू अलॉट। इसका मतलब यह मैं ही हूँ जो आपको क्या किया था, मदद किया था। दैट इज पर क्या, यहाँ मी नहीं, यहाँ क्या आई होगा। क्लियर है, समझ में आया सर, है ना। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब हम लोग धीमा धीमा उस दुनिया में जाने लगे हैं जहाँ ग्रामर की बहुत ऊंचाई है, नहीं समझे। धीमा धीमा साइलेंस हो जाएगा, मुंह सब कुछ हो जाएगा। सुनिए, है ना, वर्ड में दिए भलाइए दिए थे ना कल, है ना, वर्ड में याद करो बेटा, काट कर लो, खेल कर लो। कितना क्वेश्चन हो गया है बनाया हुआ, 200 है 200। तुम लोग कहाँ तक बनाया बाबू, 150 तक। सुनिए, आप डिस्कशन जानबूझ के नहीं किए हैं, ये नहीं सोचिएगा कि डिस्कशन